हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साको आशिक, भाग 33। मालिक जब पूजा से दूर हुआ और कहा, वेल, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम नहीं रहना चाहती ने ना मेरे साथ, तो ठीक है, मैं भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। तुम्हें तुम्हारी नई ज़िंदगी मुबारक और मुझे मेरी पुरानी ज़िंदगी मुबारक। जाओ जहाँ जाना है। यू आर फ्री नाउ। इतना कहकर उसने एक नज़र पूजा को देखा और अब कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही पूजा वहीं दीवार से लगकर जमीन पर बैठ गई और अब सिसक कर रोने लगी। उसने रोती हुई खुद से कहा, ये मैंने क्या कर दिया। इनाया ने कितना समझाया था और मैंने भी तय किया था कि मानी से जितना हो सके प्यार से डील करना है। मुझे उन्हें प्यार देना था, उन्हें अपने प्यार से जीतना था, पर यहाँ तो मैंने उन्हें खुद से दूर कर दिया। कहते ही उसके आंसू तेज हो गए। पर तभी उसे कुछ याद आया तो उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मानिक कहाँ गए होंगे, कहीं फिर से किसी बार या क्लब। वो अगर वहाँ चले गए तो एक बार फिर से वही सब होगा जो आज तक होता आया है। नहीं, मुझे उन्हें रोकना होगा। कहते उसके चेहरे पे डर झलकने लगा। वो अब जल्दी से उठी और कमरे से बाहर चली गई। उनके फ्लोर पे तो कोई सर्वेंट नहीं था, इसलिए पूजा जल्दी से नीचे आई और वहाँ सफाई कर रही एक लड़की से पूछा, मानिक कहाँ है, उन्हें देखा क्या तुमने। बाहर वो गए हैं। उस लड़की ने कहा, नहीं मैम, मानिक साहब बाहर तो नहीं गए, पर अगर घर में हैं तो बाहर में ही होंगे, क्योंकि वो जब भी घर में रहते हैं तब अपने कमरे में कम और बार में ज़्यादा रहते हैं। पूजा ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, बार एरिया कहाँ है। उस मेड ने कहा, आपका रूम जिस फ्लोर पे है उसी फ्लोर के दाएं कॉर्नर में है। पूजा ने उसे थैंक यू कहा और जल्दी से अपने फ्लोर की तरफ आ गई। वो सब अब बार एरिया की तरफ आई और जैसा कि उस मेड ने कहा था, मालिक वहीं मौजूद था। पर आज उसे वहाँ देखकर पूजा की सांसों में सांसें आई। उसने राहत की सांस लेते हुए अपने मन में कहा, भगवान का शुक्र है कि मानिक घर से बाहर नहीं गए। वो अब उस जगह आई जहाँ एक बड़े से कमरे के बीच एक बार काउंटर था और आसपास हर तरफ सेफ की ब्रांडेड वाइन्स, विस्की और ड्रिंक्स की बोतल थी। पूजा की नज़रें अब मानिक की तरफ मुड़ गई, जिसके हाथ में वाइन की बोतल थी। उसे देख तो वो धीमे कदमों से उसके पास जाने लगी कि तभी उसका पैर किसी से टकरा गया। उसने नीचे सिर पकड़े देखा तो फर्श पे एक बोतल ऑलरेडी पड़ी थी, जिसका मतलब साफ था वो मानिक ऑलरेडी पी चुका था और अब दूसरा उसके हाथ में ही था और वो भी खत्म हो चुकी थी। मानिक ने अब तीसरी बोतल पे हाथ रखा तो पूजा ने झट से आके उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए धीमी आवाज में कहा, बस कीजिए, और कितना पिएंगी। उसे वहां देख मानिक बेहद हैरान था। उसने हैरानी से कहा, तुम यहाँ अभी तक गई नहीं तुम। पूजा ने उसके हाथ से बोतल लेके नीचे काउंटर पर रखते हुए कहा, नहीं गई, और जाऊंगी भी क्या। आप मेरे पति हैं और मेरी पति एक शादीशुदा लड़की अपने पति के पास ही रहती है, कहीं और नहीं। उसकी बात पे मानिक कि एक आईब्रोज उठ गई। उसने कहा, तुम ठीक तो हो। अभी कुछ देर पहले वो तुम ही थी ना जो मुझे झगड़ा कर रही थी और अब ये सब कर रही हो। पूजा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, वो तो सब कर रही थी, पर अब मुझे समझ आ गया है कि आपको मुझसे प्यार नहीं है और ऐसे में आपसे किसी तरह की कोई उम्मीद रखना बेकार है। आपने मेरे लिए इतना किया, वही काफ़ी था। आपने मेरे लिए खुद को बदलने के लिए सोचा, उसी में खुश हूँ मैं, और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है मुझे आपसे। उसकी बात मानिक को बात कम चोट ज़्यादा लगी। उसने गुस्से में कहा, मुझे चोट मार रही हो। पूजा ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा, नहीं मानिक, मैं क्यों चोट मारूंगी, मैं सच में कह रही हूँ, आप मुझसे प्यार नहीं करते। इसमें आपकी गलती नहीं है। मैं जानती हूँ आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे हुए होंगे जिसकी वजह से आपका प्यार के ऊपर से भरोसा उठ गया है। पर देखिएगा, एक दिन आपको प्यार के ऊपर
फिर से भरोसा होगा। मानिक ने उसके हाथ झटकते हुए कहा। और वो एक दिन कभी नहीं आएगा। अभी मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अभी देख लिया मैंने तुम्हारा प्यार, तुम्हारा मेरे ऊपर का भरोसा, सब पता चल गया मुझे। तुम यहाँ मुझे ढूंढते हुए भी इसीलिए आई थी क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं फिर से बार या क्लब में न चला जाऊं, और वहाँ गया तो किसी और के साथ रात न बिता दूं। पूछा। हाँ, था मुझे डर। रही बात किसी और के पास जाने की, तो आप किसी और के पास नहीं जा सकते। बीवी के रहते किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब से आपकी सारी ज़रूरतों का ख्याल मैं खुद रखूंगी, इसीलिए किसी और की तरफ देखिएगा भी मत। आपको किसी और के साथ देखा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। कहते हुए उसकी आवाज़ पर आई थी। उसकी बात सुनकर मानिक ने सर्द आवाज में कहा, बड़ी बड़ी बातें करनी आती है तुम्हें सिर्फ। एंड क्या कहा? किसी और की तरफ देखा तो मर जाओगी। कमरे में आके तुम्हारी तरफ ही देख रहा था ना मैं, पर तुमने सुकून से देखने भी कहा दिया। आते ही झगड़ा करने लग गई मुझसे। मैं तो 2 पल ढंग से देख भी नहीं पाया और झगड़ा करके पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। पूजा के होठों पे स्माइल आ गई। उसने मानिक की गालों पे किस करते हुए कहा, सॉरी मानिक, आप देख भी लीजिए। अब नहीं करूँगी झगड़ा मानिक, अब मूड नहीं है मेरा, अब नहीं देखना। कहते ही उसने अपना चेहरा बार काउंटर की तरफ घुमाया और वापस शराब पीने लगा। पर उसकी बात सुन पूजा ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं देखना तो और किसे देखना चाहते हैं आप? उस क्लब की लड़कियों को जो आपके साथ वन नाइट स्टैंड करती हैं। और बस इतना सुनते ही मानिक का पारा फिर से चढ़ गया। उसने बॉटल फर्श पे फेंक दी और गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया। समझते क्या हो तुम मुझे? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस पूजा, मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ कि घर में बीवी के रहते किसी और लड़की के पास जाऊँ अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए। बट तुम शायद मुझे उन्हीं के पास भेजना चाहती हो, इसीलिए ये सब कह रही हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी विश पूरी जरूर करूँगा। इतना कहकर वो चेयर से उठा और बाहर की तरफ बढ़ गया। पूजा, जिसकी घबराहट में सांसें बढ़ी हुई थी, उसने खुद को डांटते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें तुम्हें संभालना है, न कि और गुस्सा दिलाना। वो अब बाहर की तरफ चली गई। उसकी नज़र अब मानिक पे गई जो ऑलमोस्ट लिफ्ट में जा चुका था। पूजा भागते हुए उसके पास गई और लिफ्ट बंद होने से पहले लिफ्ट के अंदर आ गई। अंदर आते ही लिफ्ट बंद हो गई। मानिक हाथ बांधे पत उससे देख रहा था। पूजा ने मानिक के पास आके कहा, मानिक क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? प्लीज गुस्सा छोड़िए ना। आपने कुछ खाया है क्या? चलिए हम डिनर करते हैं। मालिक ने उसका हाथ झटका और गुस्से में कहा, बेवजह मुझे गुस्सा दिला रही हो और फिर कह रही हो मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? पूजा ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा सॉरी, अब नहीं दिलाऊंगी आपको गुस्सा, प्लीज मान जाइए। मानिक ने गुस्से में कहा, नहीं मानूंगा, और भाड़ में गया। उन नौकर के हाथ का बना डिनर मैं नहीं खाऊंगा उसे, तुम ही खाओ और सो जाओ, मैं जा रहा हूँ क्लब। इतना कहकर वो लिफ्ट से बाहर निकलने लगा क्योंकि लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे आ चुकी थी। मानिक बाहर निकलता उससे पहले ही पूजा ने फुर्ती से आके वापस 3rd फ्लोर का बटन प्रेस किया और अब लिफ्ट फिर से स्टार्ट हो गई। मानिक ने गुस्से में पूजा को लिफ्ट की दीवार से लगाया और कहा, आई यू मैड? पूजा ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहा, प्लीज़ ना मानिक, आई एम रियली सॉरी, पर एक मेरी वजह से आप ऐसी गलती मत कीजिए। मैं खुद भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर आपको किसी और के साथ देखकर दिल में बहुत अजीब सी जलन होती है। दिल करता है उस लड़की का मर्डर कर दूं जो आपके करीब आ रही है, पर मैं तो अच्छी हूँ ना, मैं किसी की जान कैसे ले सकती हूँ? लेकिन अगर गलती से भी आप किसी के करीब गई तो शायद ले भी सकती हूँ, और किसी की जान ली तो मुझे पुलिस अरेस्ट करेगी, फिर जेल जाना पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं जाना। इसीलिए प्लीज़ आप मुझे उन सब से बचा लीजिए और किसी के पास मत जाइए, मुझे क्रिमिनल नहीं बनना। मानिक कहते हुए वो तरह तरह के मुंह बना रही थी। अपनी बातें पूरी कर वो मानिक के सीने से लग गई, पर मानिक
जो इतनी देर से उसकी बकवास सुन रहा था। उसके होठों पे अब फाइनली स्माइल तैरने लगी। इतने दिनों के बाद वो खुलकर हंस रहा था। उसे पूजा को अच्छे से बाहों में भरते हुए कहा, अच्छा मेरी जान, पर मैं तुम्हें पुलिस को अरेस्ट करने दूंगा ही नहीं। पुलिस से बचा लूंगा तुम्हें, तब तुम्हें जेल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पूजा जो उसके सीने से लगी हुई थी, उसके गाल लाल पड़ चुके थे, जिसकी वजह थी मानिक के मुंह से अपने लिए मेरी जान सुनना। वो दो लफ्ज उसके दिल को गुदगुदा गए। उसने मानिक को मजबूती से पकड़ते हुए मासूमी से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए ना मानिक, प्लीज। मानिक को भी अब एहसास हो गया था कि इस पिद्दी सी लड़की ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया है। ये समझते ही मानिक ने गुस्से में उसे दूर किया और कहा, दूर हटो, मैं जा रहा हूँ। कहते हुए वो गुस्से में उसे खोने लगा। हालांकि उसका गुस्सा भी नकली था, क्योंकि पूजा की बातों से असल में उसका मूड अच्छा हो गया था। लिफ्ट ऊपर के फ्लोर पे रुकी तो मानिक वापस नीचे का बटन प्रेस करने लगा। पूजा ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया और कहा, हम अपने कमरे में आ गए हैं तो चुपचाप से चलिए ना अंदर, बाहर क्यों जाना है आपको। कहते उसने अपने पल्लू को कमर में कस लिया और कहा, मैं भी देखती हूँ अब कैसे जाते हैं बाहर। पल्लू कमर पे पिन करते ही पूजा की कमर अब विजुअली मानिक को दिखाई देने लगी और उसकी फिगर देख मानिक का गला सूखने लगा। नशा उसके ऊपर हावी पहले से था, पर अब पूजा को देखकर उसकी आंखों में अलग ही नशा छाने लगा। उसने इंटेंस नज़रों से पूजा को देखते हुए कहा, कमरे में आके क्या करूं? तुमने वैसे भी मूड खराब कर दिया है मेरा। पूजा जो हर बात से अनजान थी, उसने मानिक के करीब आके कहा, आप बताइए कैसे आपका मूड अच्छा होगा? आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मानिक ने फिर गहरी आवाज़ में कहा, जो बोलूँगा वो करोगी? पूजा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मानिक, आप बस बताइए, पर हाँ, शराब का जिक्र मत कीजिएगा। मानिक के होठों पे तिरछी स्माइल आ गई। उसने अब पूजा को पकड़ के लिफ्ट की दीवार से सटाया और उसकी खुली कमर पे हाथ रखा और वहाँ हाथ फेरते हुए उसके पेट तक ले आया। पूजा के अंदर तक सिर दौड़ उठी। उसने मानिक का हाथ पकड़कर कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? मानिक ने इंटेंस आवाज में कहा, अपनी बीवी को देख रहा हूँ जो मेरे लिए इतने अच्छे से तैयार हुई थी, पर मेरा ही मूड स्पॉइल कर दिया। कहते हुए उसने पूजा की कमर को मुट्ठी में खींच लिया। पूजा की सिसकी निकल गई। उसकी सिसकी काफ़ी थी मानिक को मदहोश करने के लिए। उसकी आंखों में अब मदहोशी साफ झलक रही थी, पर वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने पूजा को देखते हुए कहा, तुम्हें याद तो होगा आज हमारी सुहाग रात है। पूजा, हाँ याद है, तभी तो मैं इतने अच्छे से तैयार हुई थी। सोचा था आपके साथ इस नई जिंदगी की शुरुआत बेहद प्यार से करूंगी, पर उस लड़की ने पूरा मूड खराब कर दिया। मानिक ने उसके गालों पे उंगलियां फेरते हुए कहा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, रात अभी भी बाकी है। जो तुमने सोचा था वो अब भी हो सकता है। पूजा ने अटकती आवाज में कहा, पर आ, आपका मूड खराब कर दिया ना मैंने, तो अब कैसे हो सकता है? अब तो सिर्फ इतना हो सकता है कि डिनर करके हम दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाएं। मानी के होठों पे टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने अब अपनी उंगली को पूजा के होठों पे रखा और कहा, कितनी मासूम हो तुम बीबी, पर मैं नहीं हूँ। मुझे इतनी आसानी से नींद नहीं आएगी, और मुझे नहीं आई तो मैं तुम्हें भी सोने नहीं दूंगा। आखिर अपने पति के बिना तुम कैसे सो सकती हो? कहते हुए उसकी आवाज़ बेहद नशीली हो चुकी थी। वो पूजा के चेहरे पे झुकने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर पूजा ने अपनी नज़रें झुका ली। मानिक की इंटेंस नज़रों से उसका दिल बेहद धड़क रहा था। मानिक ने अब उसके गाल पे अपने होठों को रगड़ते हुए कहा, मुझे हमारी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करनी है बेबी, पर तुमने जो मेरा मूड स्पॉइल कर दिया उसे ठीक करना होगा, जो कि तुम्हें ही करना है। अब तुम कैसे करती हो तुम देख लो।
पर मेरा मूड रोमांटिक होना चाहिए। पूजा की धड़कनें बढ़ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं कैसे कैसे करूं? मानिक ने उसकी झुकी पलकों को चूमते हुए कहा, सोचो कैसे करना है, पर तुम्हें करना है। इतना कहकर वो अब लिफ्ट से निकलकर कमरे में चला गया। पूजा, जिसकी धड़कनें ऑलरेडी बढ़ी हुई थी, उसने खुद से कहा, ये मानिक भी ना, अब मैं क्या करूं? पर मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, जबकि मैं इतनी तैयार भी तो मानिक के लिए हुई थी। मुझे खुद को उन्हें सौंपना ही है, नहीं तो वो किसी और के पास चले जाएंगे, जो सपने में भी मैं होने नहीं दूंगी। वो इसी सोच में थी, तभी उसके दिमाग में कुछ थॉट आने लगे और उसके आते ही पूजा ने झट से अपना सिर झटकते हुए खुद से कहा, हे भगवान, मेरे दिमाग में इतने गंदे थॉट्स कैसे आ सकते हैं? नहीं नहीं पूजा, तुम नहीं कर सकती। पर फिर और क्या करूँगी? और वैसे भी तो वो मेरे पति हैं। उनके साथ अगर ये सब कर भी दिया तो क्या ही हो जाएगा? मैं अपने पति के सामने ही कर रही हूँ, किसी गैर के सामने थोड़ी। इतना कहकर उसने जैसे तैसे खुद को समझाया और वहां से अपने कमरे में आ गई। उसने अपने हाथों की मुट्ठी में साड़ी को भींचा हुआ था। कमरे में आते ही उसकी आंखें फैल गई। कमरे में नीली रोशनी फैली हुई थी। पूजा की नजरें छत पे लगी झूमर की तरफ गई, जिसमें से कभी नीली तो कभी लाल तो कभी पीली लाइट्स ऑन हो रही थी। इस वजह से कमरे का माहौल काफ़ी इंटेंस हो चुका था। ये लाइट्स देखते ही पूजा की धड़कनें बढ़ गई। उसने अब मानिक को देखा, जो कि राजा की तरह सोफे पे बैठा हुआ था। उसके सामने ही टेबल पे ड्रिंक की बोतल और एक कांच का ग्लास रखा हुआ था। पर हैरत की बात तो ये थी कि मानिक ने ना तो बोतल खोली थी और न ही शराब को हाथ लगाया था। पूजा बहुत ही नर्वस थी। उसने मानिक से कुछ कहना चाहा, पर कह पाती उससे पहले ही मानिक ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, अब यहाँ आओ बीबी। पूजा गहरी सांस लेते हुए उनके पास चली गई। वो उसके पास आके खड़ी हुई तो मानिक ने कहा, मेरी शर्ट उतारो। पूजा ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, मैं? मानिक, हाँ तुम, चलो जल्दी करो। उसकी आवाज़ सख्त थी। पूजा उसके ऊपर झुकी और अपना कांपता हुआ उसके शर्ट के बटन पर रखा। पर मानिक की नज़रें कहीं और थी। वो पूजा को कड़ी नज़र से देख रहा था। उसने पूजा की कमर पे हाथ रखा तो पूजा, जो पहले ही शिविर कर रही थी, वो मानिक का ठंडा हाथ अपनी कमर पे महसूस करते एकदम से कांप उठी। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो झटके से मानिक की गोद में जा गिरी। मानिक ने उसे अपनी गोद में अच्छे से एडजस्ट करते हुए कहा, नॉट बैड बेबी। मेरे बिठाने से पहले तुम खुद ही आके बैठ गई। पूजा ने अटकती आवाज में कहा, मैं नहीं बैठी थी, आपने कमर पे हाथ रखा और मेरा बैलेंस बिगड़ गया। उसकी नज़रें अब भी झुकी हुई थी। मानिक ने उसकी कमर पे हाथ फेरते हुए कहा, मैं तो आज न जाने कहाँ कहाँ हाथ लगाऊंगा, तब क्या होगा। खैर, मेरी शर्ट नहीं निकाली तुमने? पूजा ने अपनी कांपती उंगलियों से उसके शर्ट के बटन को पकड़ा और एक एक कर उन्हें निकालने लगी। पूजा की नज़रें झुकी हुई थी, पर मानिक की गहरी नज़रें उसके ऊपर ही थी। वो उसके एक एक मुंह को अच्छे से देख रहा था। इंटीमेट तो पहले भी हुआ था, जिस वजह से उसे पता था कि पूजा बहुत सेंसिटिव थी। हल्का सा टच भी उसे पागल कर देता था। कभी भी उसके हल्के टच से ही पूजा की बॉडी शिविर कर रही थी। पूजा ने अब उसके सारे बटन्स खोले तो मानिक की सख्त चेस्ट और सिक्स पैक एब्स देख पूजा की सांसें तेज हो गई। मानिक ने पूजा के कान को चूमते हुए कहा, मैंने कहा मेरी शर्ट उतारो, सिर्फ बटन खोलने को नहीं कहा था। चलो शर्ट उतारो और फिर मुझे ड्रिंक सर्व करो। पूजा ने बड़ी हुई धड़कनों के साथ हाँ में सिर हिलाया और उसकी शर्ट उतार दी और फिर बोतल से ड्रिंक एक गिलास में निकाल कर उसे मानिक की तरफ बढ़ाया। पर मानिक ने उसे अपने होठों से नहीं लगाया। ये देख पूजा ने धीरे से अपनी नज़रें उठाई और कहा, क्या हुआ मानिक? ऐसे तो मैं रोज ही पीता हूँ, पर आज पीने का मज़ा दोगुना करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर पूजा की धड़कनें बेहद बढ़ चुकी थी। वो कुछ कहती या समझती उससे पहले ही मानिक ने उसकी इयररिंग्स निकाले
और उसके आलोक को चूमते हुए कहा, अपनी साड़ी उतारो। पूजा की सांसें बढ़ गई। उसने मानिक को देखा और कहा, मानिक, तुम्हें खुद से करने के लिए बोला था पर तुमने किया नहीं, इसीलिए अब जो मैं कहूँ वो चुपचाप करो, और अगर तुम चुपचाप मेरी बात मानोगी नहीं तो मैं और वाइल्ड हो जाऊंगा, जो कि तुम झेल नहीं पाओगी। पूजा के पास अब उसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपनी कांपती उंगलियां अपनी साड़ी पे रखी। उसकी सांसें बेहद तेज थी। उसने जैसे तैसे अपनी साड़ी निकाली। मानिक ने इंटेंस नज़रों से उसे देखते हुए म्यूजिक प्लेयर पे गाना लगाया और कहा, चलो अब मेरे पास आओ। पूजा ने थूक निकला और धीमी आवाज़ में कहा, मानिक प्लीज, मुझसे नहीं होगा। मानिक ने सर्द आवाज़ में कहा, सच में नहीं होगा। पूजा ने गहरी सांस लेते हुए उसे देखा और अगले ही पल गाने के रिलैक्स शुरू हो गए। वो बड़ी अदा से मानिक के पास आई। उसके ऊपर मानिक की गहरी नजरें बनी हुई थी। दिल मेरा सुनो ना, सुनो जरा। पूजा मानिक के पास आई और सोफे के पीछे जाके मानिक के गले में पीछे से अपनी बाहें डाल दी। तेरी बाहों में मुझे रहना है, रात भर तेरी बाहों में होगी सुबह। मानिक की पूजा का ये अंदाज देख घायल हो चुका था। उसने अब उसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों को दांतों में दबाते हुए काट लिया। पूजा ने सिसकते हुए उसके अपना हाथ छुड़ाया और अब सामने आके उसकी गोद में बैठ गई। बेइंतहा, बेइंतहा, बेइंतहा। मानिक की गहरी नजरें उस पर ही थी। उसने अब कमरे में बाकी लाइट्स बंद कर दी। सिर्फ एक नीली लाइट ऑन रहने दी, जो कि कमरे की और इंटेंस बना रही थी। मालिक ने पूजा को अपनी गोद में उठाया और बेड पे ले गया और बेड पे लिटा के वो उसे गहरी नज़रों से देखने लग गया। मालिक की नज़रों से पूजा शर्म से गड़ी जा रही थी। उसने ब्लैंकेट लेना चाहा तो मालिक ने वो ब्लैंकेट साइड कर दिया और कहा, तुमने कहा ना मुझे देखिए, तो फिर अब मुझे तुम्हें जी भर के देखना है। तुम मुझसे छुप नहीं सकती। कहते हुए उसने ड्रावर से शराब की बोतल निकाली और शराब पीते हुए पूजा को देखने लगा। पूजा को समझ नहीं आ रहा था खुद को कहाँ छुपाए। मानिक की नज़रें उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर तभी उसे कुछ सूझा तो वो अब उठी और सीधा मानिक के सीने से लग गई। एक गर्म छून उसे महसूस हुई। मानिक ने उसे खुद से अलग किया और उसकी आंखों में देखा। इंटेंस आवाज़ में कहा, क्या हुआ? बहुत बोल रही थी, देख सकता हूँ? तो अब देख रहा हूँ। तो शर्मा क्यों रही हो? पूजा ने धड़कनों को काबू करते हुए कहा, इस तरह से देखने के लिए नहीं कहा था मैंने। मानिक ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, पति हूँ तुम्हारा, तुम्हें हर तरह से देख सकता हूँ और तुम्हें ऐसे बेलिबाज देखने का तो हक सिर्फ मुझे ही है, और ये हक अब मैं हर रात लूँगा। कहने के साथ ही मालिक ने उसे बिस्तर पर गिराया और अगले ही पल उसके ऊपर झुककर उसके गले को होठों से चूमने लगा। पूजा की सांसें बढ़ गई। पूजा उसके नीचे पड़ी बेहद मचल रही थी। उसने बेड शीट को कस के मुट्ठी में भर लिया और अपने होठों को बेचैनी से बाइट कर रही थी। 15 मिनट तक किस करने के बाद वो उससे अलग हुआ और अब उसकी थाइस की तरफ इंटेंस नज़रों से देखने लगा। पूजा जो गहरी सांस लेते हुए उसे देख रही थी, उसने मानिक की नज़रों को फॉलो किया और उसके इरादे जानकर उसने डरते हुए कहा, नहीं मानिक, वहाँ नहीं। मानिक ने खुमारी से कहा, हाँ स्वीटहार्ट, उसे भी पीना है मुझे। कहते वो अब नीचे झुका और पूजा के पैरों को चूमना शुरू किया। पूजा का जिस्म पसीने से भरने लगा था। पूजा ने गहरी सांसें लेते हुए कहा, मैं मर जाऊंगी मालिक, प्लीज प्लीज मत तड़पाइए इतना। पूजा की आहें वहाँ गूंजने लगी। अब एक तेज आह भरते हुए पूजा का बदन अकड़ने लगा। मानिक अब पूजा के ऊपर आ गया। उसने कड़ी नज़रों से पूजा को देखते हुए कहा, कैसा लग रहा है बेबी? पूजा ने तेज तेज सांस लेते हुए तड़प के कहा, मानिक प्लीज और मत तड़पाइए, आई नीड यू प्लीज। उसने मानिक के चेहरे को अपने हाथ में भर लिया। मानिक के होठों पे स्माइल आ गई। उसने कहा, एज योर विश बेबी, नाउ डोंट ब्लेम मी। उसने अपनी पैंट और
बॉक्सर उतार दिए और फिर उसके ऊपर आके डोमिनेटिंग आवाज़ में कहा, मेरी आंखों में देखो मुझे। मैं जब तुम्हें अपने आगोश में लूंगा तब तुम्हारी नज़रें सिर्फ मुझ पे होनी चाहिए। कहने के साथ ही उसने अपने उसे आगोश में भर लिया। पूजा की आह निकल गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसे बेहद दर्द हो रहा था जो कि उसके लिए सहना मुश्किल था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।